नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश अग्निपथ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने में महज कुछ ही महीने बाकी हैं और उसके पहले दिल्ली में दल बदल का दौर भी जारी है। लेकिन जब सरकार में बैठे मंत्री अपना मंत्री पद छोड़ दे और इस्तीफा देकर विपक्षी पार्टी का खेमा ज्वाइन कर लें, तब तो सियासी तूफान उठता ही है। आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत ने अपने पद से इस्तीफा देने के 24 घंटे बाद ही भाजपा ज्वाइन कर ली। कैलाश गहलोत ने बीजेपी नेता मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत गौतम और हर्ष मल्होत्रा की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। बीजेपी में शामिल होने के बाद गहलोत ने कहा कि कुछ लोग ये नैरेटिव बना रहे हैं कि मैंने ईडी या सीबीआई के दबाव में आम आदमी पार्टी छोड़ी है, जो ये गलत है। मैंने आज तक किसी के भी दबाव में कोई काम नहीं किया। 2015 से मेरे राजनीतिक जीवन में मैंने कभी किसी के दबाव में कुछ काम नहीं किया। मैं पेशे से वकील हूं। मैं वकालत छोड़कर आम आदमी पार्टी से जुड़ा था क्योंकि हमें एक पार्टी में, एक व्यक्ति में उम्मीद नजर आई थी। लेकिन जिन मूल्यों के साथ मैंने आप पार्टी ज्वाइन की थी, उन मूल्यों में भारी गिरावट आ गई है। तो बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल गैंग की लूट के खिलाफ कैलाश गहलोत ने यह फैसला लिया है। वहीं केजरीवाल ने भी अशोक गहलोत की पार्टी छोड़ने पर बयान दिया। उन्होंने कहा वो अपना फैसला लेने के लिए आजाद हैं, उन्हें जहां जाना हो जाए। तो आप नेता संजय सिंह ने कहा, दिल्ली चुनाव से पहले मोदी वॉशिंग मशीन सक्रिय हो गई है। अब कई नेता इस मशीन के जरिए भाजपा में शामिल किए जाएंगे। अब कैलाश गहलोत के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बीजेपी को होने वाले विधानसभा चुनाव में कितना फायदा होगा और आप पार्टी को कितना नुकसान, और आप पार्टी में उपजी हताशा को कैसे मैनेज करेगी पार्टी, इसी मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा। हमारी खास पेशकश आप हुई हताश, बीजेपी का दामन थामे कैलाश में। लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। कुछ लोग सोचते होंगे कि ये ओवरनाइट कुछ डिसीजन हो गया या किसी के दबाव में ये मैंने निर्णय लिया। हर एक व्यक्ति जो ये सोच रहा है कि किसी के दबाव में मैंने निर्णय लिया, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने आज तक किसी के दबाव में आके कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। और राजनीतिक जीवन में लगातार 2015 से पार्टी में रह के, एमएलए रह के और एज ए मिनिस्टर भी दबाव में आके मैंने कोई काम नहीं किया। तो जितने भी ऐसी मुझे सुनने में आ रहा है कि ऐसा कोई नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने ईडी के दबाव में कर दिया, सीबीआई के दबाव में कर दिया, तो ये सारी मेरे ख्याल से गलतफहमी है। इस प्रकार का नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। वो फ्री हैं जहां मर्जी जो मर्जी स्वागत कर सकते, वो फ्री हैं जहां मर्जी जो मर्जी स्वागत कर सकते। तो आपने सुना कि किस तरह से आप पार्टी से इस्तीफा देने के बाद फिर बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कैलाश गहलोत ने कहा यह कोई ओवरनाइट फैसला नहीं था। बहुत समय से मैं इसके बारे में विचार कर रहा था क्योंकि जिन मूल्यों के साथ मैंने आप पार्टी ज्वाइन की है, उन मूल्यों में लगातार धीरे धीरे गिरावट होती जा रही है। और एक तरह से ये भी उन्होंने एक तंज कसते हुए कहा कि जिस तरह से हम आम आदमियों की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, लेकिन यहां पर जो नेता है वह वो खास हो गए हैं। और तमाम तरह के जो आरोप ये भी लगाए कि जिन मुद्दों के साथ हम सरकार में आए थे, लेकिन यहां पर उन मुद्दों को तरजीह नहीं दी जा रही है और बल्कि केंद्र सरकार से लगातार यहां पर विवाद पैदा करके हम दिल्ली का भला नहीं कर रहे हैं। चलिए इसी खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे जुड़ गया, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता कुशल कुंवर जी और आप नेता एडवोकेट बबीता अहला अहमद जी। बबीता जी, आप सभी का और कुशल जी आपका स्वागत हमारे खास चर्चा में। सबसे पहले बबीता जी, देखिए जिस तरह से आपके पार्टी के मंत्री, कोई सिर्फ ये विधायक या कोई छोटे नेता नहीं, मंत्री हैं। अगर चुनाव आप लोग फिर से जीतते हैं, सरकार आपकी फिर से बनती है, तो फिर से ये मंत्री बनते हैं या कोई बड़ा पोस्ट मिल सकता था, इसमें कोई शक नहीं क्योंकि एक बड़े नेता और मंत्री रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये पार्टी छोड़कर गए हैं, अब बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली है, अब इस पर क्या कहेंगे? जिस तरह से केजरीवाल तो कह रहे हैं उनको जहां जाना जाए और वो चले गए बीजेपी में। देखिए, ये इनकी अपनी इच्छा है। अगर वो बीजेपी में शामिल हुए हैं तो कुछ ना कुछ, जहां तक मेरे को लगता है कि
बीजेपी का कुछ दबाव रहा होगा इनके ऊपर, या कुछ ईडी सीबीआई का कोई दबाव रहा होगा, क्योंकि बीजेपी की हमेशा से एक ही पॉलिसी रही है, जैसे भी चुनाव नजदीक आते हैं वो दूसरी पार्टी के नेताओं पे ईडी सीबीआई का दबाव बनाते हैं ताकि वो पार्टी छोड़ के और बीजेपी में शामिल हो जाए। पहले भी चुनाव से पहले इस तरह के हथकंडे अपनाए गए थे। अब आपको पता है चुनाव है 2 महीने बाद, तो इसलिए फिर से ईडी सीबीआई का दबाव बनाना शुरू कर दिया लोगों पे, और जो डर जाते हैं वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, जो इनके दबाव से नहीं डरते हैं वो अपनी पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं। नहीं, लेकिन सिर्फ यही इतना कह देने से कि ईडी सीबीआई का दबाव है, इसके चलते उन्होंने पार्टी छोड़ी है, लेकिन तमाम यहां पर सवाल भी तो उन्होंने खड़े किए हैं। वो कह रहे थे कि जिन अपना, क्योंकि आप भी एडवोकेट हैं, वो भी वकील है, और उन्हें अपना पेशा छोड़कर इस पार्टी में, उन्होंने कहा कि मैं सेवा करने के लिए आया था, और जिन मूल्यों के साथ मैं यहां पर आया था उन मूल्यों में लगातार धीरे धीरे गिरावट दर्ज होती जा रही है। और केजरीवाल के बंगले की तरफ इशारा करके कहा था, हालांकि अब उनका बंगला नहीं, अब वहां पर कोई और रहता है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो हम एक मूल्यों के साथ आए थे कि हम बड़ा बंगला नहीं लेंगे, लेकिन जिस तरह से केजरीवाल जिस पहले बंगले में रहते थे उसका जीर्णोद्धार हुआ, शीश महल के नाम से भी जाना जाता है, उसको लेकर भी उन्होंने बात रखी। फिर ये भी कहा कि यमुना के हम बड़ी बड़ी बातें करते थे, उसकी सफाई हम नहीं कर सके। ऐसे तमाम मुद्दे उन्होंने उठाए हैं। जी, वो तो बीजेपी जो उनको बोलने के लिए कहेगी वो बोलेंगे। इस टाइम उनके ऊपर पूरा प्रेशर है ईडी का और सीबीआई का, नहीं तो बीजेपी उठा के उनको जेल में डाल देगी अगर वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करते, या बीजेपी की जो स्क्रिप्ट है उसकी जो बातें बीजेपी बोलना चाहती है वो कैलाश गहलोत जी के जरिए बुलवा रही है बीजेपी। अब उनके ऊपर इतना दबाव बना हुआ है, वो मिनिस्टर थे यहाँ पे, इतने अच्छे से काम कर रहे थे, आम आदमी पार्टी में इतने सालों से उन्होंने काम किया है, लेकिन कुछ महीनों से उनके ऊपर लगातार सीबीआई की, ईडी की रेड हो रही थी, बार बार प्रेशर बनाया जा रहा था, और उसी दबाव में आके ठीक है, चलिए इसी से एक जुड़ा मैं आपसे सवाल भी करूंगा, लेकिन हमारे साथ कुशल जी भी जुड़ गए हैं। कुशल जी, मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही? नमस्कार। हाँ जी, हाँ जी, आवाज सुनाई। कुशल जी, देखिए जिस तरह से बबीता जी को आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि वो जो कह रहे हैं वो कह तो रहे हैं, लेकिन बोल आपके, स्क्रिप्ट आपकी है, वो जुबान उनकी है, जो कुछ भी आप कहलाना चाह रहे हैं वो कहला रहे हैं, क्योंकि दबाव है ईडी सीबीआई का। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही इसी नारे पे अडिग है और आगे भी अडिग रहेगी, सबका साथ सबका विकास। अब इसी तरफ हम आम आदमी पार्टी को देख लेते हैं। जब से आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई है और जिस मुद्दों को लेकर सरकार बनाई, आप मुझे बता दीजिए ऐसा कोई भी मुद्दा उन्होंने ऐसा कंप्लीट किया हो। अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि मैं ब्लू वैगनार, उनके पास जो थी, मैं ब्लू वैगनार से ऊपर नहीं आऊंगा। अब गहलोत जी ने अपने लेटर में साफ साफ लिखा कि शीश महल, ईडी, इनकम टैक्स, इतने सारे उनके ऊपर आरोप लगे। आरोप के साथ साथ, देखो, आरोप लगना अलग बात होती है, आरोप के साथ जांच पड़ताल भी हुई है, उसके बाद इतने सारे इनके पास सबूत निकले हैं, तभी गहलोत जी ने ये बात रखी है कि पार्टी में रह के मैं दिल्ली का काम नहीं कर पा रहा था। देखिए, जब आम आदमी पार्टी आई थी दिल्ली की सेवा के लिए, पर वो दिल्ली की सेवा तो कर ही नहीं पाई, क्योंकि उनका तो सिर्फ सेंट्रल से लड़ना झगड़ना, इसी में ही इन्होंने अपने इतने साल बिता दिए। इसी वजह से गहलोत जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, क्योंकि उन्होंने भी देख लिया कि अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी में रह के दिल्ली लेकिन का कुशल कोई जी, आप काम नहीं कर उनकी सकते। भी जांच हुई हाँ जी। थी, उनकी भी जांच हुई थी शराब घोटाले में, ईडी की तरफ से जांच अभी चल भी रही है। इसलिए दबाव, हाँ इसलिए जी। कहा जा रहा है कि दबाव में उन्होंने पार्टी छोड़ी है। मंत्री थे वो, और बीजेपी जो कह रही है वही कह रहे हैं सिर्फ वो। तो क्या अभी जिस तरह से जांच चल रही है, आप लोग लगातार आप पार्टी के बड़े नेताओं पर आरोप लगाते थे, और संजय सिंह कह रहे हैं कि मोदी वॉशिंग मशीन सक्रिय हो गई है, तो क्या आप उनके ऊपर जो भी आरोप लगाते थे आप लोग पहले सब खत्म हो गए, अब कोई भी ऐसा आरोप नहीं लगेगा? नहीं, जो कानून की प्रक्रिया इन जो कारनामे किए हैं उन पे अभी भी कोर्ट में फैसले चल रहे हैं। पर अब देखो, अब दिल्ली की जनता को सब पता लग चुका है। धीरे धीरे करके आज गहलोत जी आए हैं, उससे पहले कुछ निगम पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। धीरे धीरे आप देखिएगा, धीरे धीरे आम आदमी पार्टी की ज्यादातर एमएलए, निगम पार्षद सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी ही पार्टी में रह के देख लिया कि देखो, आप जब सरकार बनाते हो, आप जनता की सेवा के लिए सरकार बनाते हो। आम आदमी पार्टी
आप ये देखिए, आम आदमी पार्टी का मतलब क्या हुआ? आम आदमी। पर आम आदमी ऐसा कुछ भी नहीं है इस पार्टी में। जब इन्होंने पहली बार चुनाव लड़े, इनके लोकसभा के चुनाव थे, इन्होंने बोला था कि हम आम आदमी को टिकटें देंगे। इन्होंने क्या किया, सारे जितने भी सेलिब्रिटीज थे उन लोगों को इन्होंने टिकटें बांट दी। तो उसी टाइम से ठीक ही है, बहुत इनका सारे आम ऐसे आदमी ऐसे टिकटें तो आप भी बांटते हैं, जो आपको लगता है बड़ा चेहरा उनको भी आप टिकट दे देते हैं। मुझे लगता है अब शायद ये अब चीज नहीं होनी चाहिए इस तरह, क्योंकि जो आप लोग कर रहे हैं अगर दूसरी पार्टी वही करे तो ये तो मुद्दा कम से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन बबीता जी देखिए, जो मैं कह रहा था उस वक्त एक सवाल आपसे पूछूंगा। आप कह रहे थे कि दबाव है। अच्छा, इस दबाव में अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं झुकते हैं? इसका मुझे जवाब दीजिए, फिर अगला सवाल मैं आपसे करूंगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी कभी भी किसी भी दबाव में नहीं झुकेंगे, ना आम आदमी पार्टी झुकेगी। ये तो बीजेपी में सिर्फ वो लोग शामिल हो रहे हैं जो जेल जाने से डरते हैं या ईडी ठीक है, सीबीआई यही के दबाव यही से यही मैं डरते हैं। सुनना चाहता था कि जेल जाने से डरते हैं, या फिर आप ये कहना चाहती कि कट्टर ईमानदार है अरविंद केजरीवाल, इसलिए उनको कोई डर नहीं लगता? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, कट्टर ठीक है, ठीक है। ईमानदार अब केजरीवाल जी। इसी से जुड़ा हुआ मेरा दूसरा सवाल, बबीता जी, मतलब जिस तरह से कह रहे हैं, आप कह रहे हैं डरते हैं, तो मंत्री थे, बड़े मंत्री थे कैलाश गहलोत जी यहां पर आपकी पार्टी में, मतलब कुछ तो गड़बड़ होगा इसलिए डर रहे थे। तो क्या यह माना जाए कि आप पार्टी के जो मंत्री थे, कुछ काला पीला जरूर था जिसी के चलते उनके ऊपर डर था और उन्होंने पार्टी छोड़ी? जो आप आरोप लगा रहे हैं, तो मतलब आपकी पार्टी से जुड़े होने के बावजूद भी इस तरह की चीजें हो रही थी, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी आप पार्टी के ऊपर क्यों नहीं आएगी? अगर, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि दबाव था, दबाव तो वही उन्हीं के ऊपर होगा ना जिसको कुछ लगेगा गलत है। अगर गलत था तो इसकी जिम्मेदारी फिर अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी के ऊपर भी आनी चाहिए कि रहते हुए मंत्री अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो ये इसकी जिम्मेदारी पूरी पार्टी की होनी चाहिए ना, पूरी पार्टी को लेना चाहिए, क्योंकि मंत्री थे वो, और अगर वो थे साथ में और कुछ लोग भी शामिल होंगे। बबीता जी, ये आप ही के सवाल जो कह रहे हैं उसी का सवाल मैं पूछ रहा हूं, उसी के सवाल से सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे। मैं बबीता जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए, लगता है हमारा संपर्क मुझसे नहीं हो पा रहा है, कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम होगी। जैसे जुड़ेंगे हमारे साथ। जी बबीता जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी देखिए बबीता जी, जिस तरह से कह रहे हैं आप लोग कि दबाव था, दबाव तो उन्हीं के ऊपर होगा ना अगर कुछ गलत होगा तो। अगर कुछ गलत होगा तो क्या ये फिर ये जनता ये भी माने कि आप पार्टी में इतने बड़े मंत्री कुछ गलत कर रहे थे इतने सालों से, तो फिर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी इसमें आप पार्टी की भी होगी। मुख्यमंत्री अभी जो वर्तमान में उनकी भी जिम्मेदारी होगी। और पहले अरविंद केजरीवाल थे जो ईमानदारी की बात करते थे, तो अगर कुछ गलत था तो अरविंद केजरीवाल ने उनको पहले क्यों नहीं हटा दिया? इस्तीफा क्यों देना पड़ा कैलाश गहलोत का? ऐसा क्यों होता है कि जब आपके पार्टी कोई बड़े नेता इस्तीफा देते हैं फिर आप लोग कहते हैं दबाव था? अगर कुछ गलत हो रहा होगा तो इसकी जानकारी पार्टी को तो होगी ना, पहले हटा देना चाहिए। इंतजार क्यों करते हैं कि इस्तीफा दे वो? देखिए, आम आदमी पार्टी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार पार्टी है। ये जनता के सामने भी बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। पिछले 2 साल से जो एक झूठा शराब घोटाला चला रही है बीजेपी, और उसमें एक पैसे की कहीं से भी नहीं, मैं अभी केजरीवाल की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं अभी कैलाश गहलोत की बात कर रहा हूं। बबीता जी, मैं कैलाश गहलोत की बात कर रहा हूं। आप लोग के नेता और आप कह रहे हैं कि दबाव में उन्होंने पार्टी छोड़ी। बबीता जी, आप मेरा सवाल नहीं समझ पा रहे। मैं केजरीवाल की बात ही नहीं कर रहा। अभी मैं ये कह रहा हूं, आप लोग मैं आपसे वही कह रहा हूं। सवाल एक बार मेरा फिर से सुन लीजिए, मुझे सीधा जवाब दीजिएगा। मैं वही कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं किसी दबाव में कैलाश गहलोत ने सीबीआई ईडी के जवाब में पार्टी छोड़ी और बीजेपी ज्वाइन की है। दबाव तो वहीं पर होगा ना। आपने कहा कि केजरीवाल पर दबाव कायम नहीं करता क्योंकि कट्टर ईमानदार है। अगर कोई गलत कर रहा है तभी डरेगा, तभी पार्टी छोड़ेगा। तो अगर वो कुछ गलत कर रहे थे तो केजरीवाल ने या पार्टी ने उनको पहले क्यों नहीं हटा दिया? अब इस तरह की बातें क्यों जब वो इस्तीफा देके जा रहे हैं? देखिए, दबाव हर किसी नेता पे बनाया जा रहा है और पहले भी बनाया गया था, और सबको जेल जाने से जिनको डर लगता है वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, और जिनको पता है कि हमने कोई गलत नहीं किया है, ना हम जेल जाने से डरते हैं, ना हम बीजेपी से डरते हैं, ना बीजेपी की ईडी सीबीआई की कार्रवाई से डरते हैं। मैं आपसे वही तो कह रहा हूं ना, जेल तो वही जाए किसी ने कुछ गलत किया होगा। अगर कुछ गलत किया था कैलाश गहलोत ने तो पार्टी ने पहले क्यों नहीं हटा दिया उनको? अब ये क्यों कह रहे हैं? दबाव तो वही दबाव तो डरेगा जिसने कुछ गलत किया है। इस बात को प्रूव नहीं कर देती है, जब तक ईडी सीबीआई कोर्ट में प्रूव नहीं ले आती है कि आपने कुछ गलत किया है। सिर्फ एफआईआर होने से या किसी के अरेस्ट होने से आप ये नहीं कह सकते कि कोई आरोपी है। जब तक उसके खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं हो जाते तब तक वो आरोपी नहीं है।
अभी तो ट्रायल भी नहीं शुरू हुई इन केसेस में, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद जमानत देते हुए ये कहा है कि कोई भी रिकवरी नहीं हुई, कोई भी सबूत ये लोग पेश नहीं, नहीं लेकिन कर पाए मैं फिर हमारे कह रहा हूं, खिलाफ, फिर घूम फिर के इसी केजरीवाल की ग्राउंड पे तरफ आए। हमें ठीक है, बेल मिली है। चलिए ठीक है, कुशल जी, कुशल यही सेम सवाल मैं आपसे ले लेता हूं कि जब तक दूसरी पार्टी में कोई नेता रहेंगे, आप लोग के लिए वो बड़े भ्रष्टाचारी हो जाते हैं, तमाम उनके बाद जांचें शुरू होती हैं, और जिस तरह से आपकी पार्टी में आ जाते हैं कैलाश गहलोत है, और संजय सिंह ने कहा है कि अब मोदी वॉशिंग मशीन सक्रिय हो गई है, अब सभी जो है वो इस मशीन के जरिए गुजरेंगे और सब साफ हो जाएंगे, पाक साफ हो जाएंगे, ऐसा अक्सर वो आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल, चाहे शीश महल को लेकर देख लें या यमुना की सफाई को लेकर देख लें, जनता के बीच में आपको लगता है कि मैसेज जा पाएगा? क्योंकि लगातार आप पार्टी के नेता तो यही कह रहे हैं, ईडी सीबीआई के दबाव में इस तरह की चीजें हो रही हैं। नहीं, ईडी सीबीआई आम आदमी पार्टी ने बस एक ही राग लगा हुआ है कि ईडी सीबीआई। अगर भारतीय जनता पार्टी का भी अगर कोई कार्यकर्ता या कोई वरिष्ठ नेता अगर गलत काम करता है तो ईडी सीबीआई उनके लिए भी बराबर है। पर अब समस्या ये है कि कैलाश गहलोत जी ने, देखिए, उन्होंने लेटर लिखने में उन्होंने साफ क्लियर शब्दों में लिखा है कि मैं दिल्ली की जनता की सेवा करना चाहता था और मुझे दिल्ली की जनता की सेवा करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि आम आदमी पार्टी हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ती रहती है, इसी वजह से ही दिल्ली का विकास नहीं हो पा रहा है। उन्होंने यही शब्दों में लिखा है, और उन्होंने ये बात भी बोली है साफ क्लियरली कि मैंने किसी के दबाव से, मुझे किसी का कोई डर नहीं, मैं अपनी मर्जी से मैंने पार्टी ज्वाइन करी है, क्योंकि मैं दिल्ली के लोगों की सेवा करना चाहता हूं। बस यही एक रीजन था। और आगे आगे देखिएगा और भी इनके वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि देखिए दिल्ली का विकास इतने सालों से अधूरा रह रहा है। अब नहीं होगा विकास तो कब होगा? अब कब तक लड़ते रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ? आप कभी तो रोकिए ना। आपने तो, चाहे संजय सिंह जी हो, चाहे आम आदमी पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, आप उनको ले लीजिए, उनके पास सिर्फ 2-3 बातें हैं, ईडी सीबीआई। अरे ईडी सीबीआई तो और भी लोगों के ऊपर भी लगी है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, ऐसे और भी पार्टीज हैं। अगर कोई भी पार्टी का वरिष्ठ नेता या छोटा कार्यकर्ता गलत काम करता है तो ईडी सीबीआई सबके लिए बराबर है। तो इनको, आम आदमी पार्टी को ना सोच लेना चाहिए कि अब समय खत्म हो चुका है। हमारी दिल्ली की जनता सबको सब साफ पता लग चुका है कि उनको विकास चाहिए। उनको अब फ्री का पानी, फ्री का बिजली, ये सब इनसे उनका कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि इन्हीं फ्री बिजली, फ्री पानी के चक्कर में आज दिल्ली की आप हालत देख लीजिए, इतनी बुरी हालत हो रखी है। इसी वजह से इनके वरिष्ठ नेता आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, ताकि वो भी कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ दिल्ली को आगे लेके जाएं, दिल्ली का विकास करें। बबीता जी, देखिए, जिस तरह से आपके दूसरे नेताओं की उनसे पूछताछ हुई, ईडी की, सीबीआई की, कुछ नेता आपके जेल में गए, कुछ नेता जेल में अभी भी हैं, उस तरह की पूछताछ, उस तरह की कार्रवाई इनके ऊपर अभी तक नहीं हुई थी। तो जिस तरह से आप जो दबाव की बात कर रहे हैं, पूछताछ हुई है, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं, पूछताछ हुई है, लेकिन मैंने वही कहा, जिस तरह से कई नेता, अरविंद केजरीवाल खुद कई महीने जेल में रहे, कुछ नेता अभी भी आपके जेल में हैं, तो इस तरह से जो कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है, तो फिर देखिए, मैं आपसे वही कह रहा हूं कि जिस तरह से आप ये ईडी सीबीआई की बातें कर रही हैं, मैंने वही कहा ना पहले भी कि अगर कोई बिल्कुल पाक साफ होगा तो इस तरह की चीजों से ना डरता है और ना उसके ऊपर दबाव आएगा। अगर वो कुछ गलत कर रहे थे तो पार्टी ने पहले उनको सस्पेंड क्यों नहीं कर दिया गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब तक आपकी पार्टी में है, कोई गलत करे, अच्छा करे, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन पार्टी का होना चाहिए। लेकिन जैसे पार्टी से अगर वो चले जाता है तो अगर वो सही भी होगा तो वो गलत हो जाएगा, और फिर यही आप लोग कहते हैं कि ईडी सीबीआई के दबाव में चले गए। गलत होगा तभी तो दबाव होगा ना, लेकिन जब तक आपकी पार्टी में थे, जब तक वो सही थे, आपकी पार्टी से बाहर चले गए तो वो गलत हो गए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना। ये दोनों से मेरा सवाल था, बीजेपी वालों से भी, आपसे भी। जब तक वो आपकी पार्टी में रहेंगे तो ठीक है, दूसरी पार्टी में चले गए तो गलत हो गए ना। हम उनको गलत ठहरा रहे हैं, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि उन्होंने ईडी सीबीआई के दबाव में, क्योंकि आपने देखा किस तरीके से संजय सिंह जी को, मनीष सिसोदिया जी को, अरविंद केजरीवाल जी को सिर्फ झूठे आरोपों के आधार पे कितने महीने, किसी को 6 महीने, किसी को साल, सत्येंद्र जैन जी को 2 साल जेल में रखा गया। तो ये लोग जेल से या ईडी सीबीआई की धमकी से नहीं डरे, लेकिन कैलाश गहलोत जी को जेल जाने से डर लगा, ईडी सीबीआई से डर गए, इसलिए वो बीजेपी में शामिल हो गए। ये सिर्फ आरोपों के आधार पे। बबीता जी, मुझे बताइए, जेल किसको जाना है, किसको नहीं जाना, ये कोई पार्टी तो डिसाइड नहीं करती ना बबीता जी, ये पार्टी तो डिसाइड नहीं करती है, कोर्ट डिसाइड करता है। और कोर्ट डिसाइड तब करती है जब वहां पर सबूत होते हैं, और सबूत अगर
उस व्यक्ति के खिलाफ अभी तक होंगे कोई कि सबूत ये ये वाकई लोग नहीं ला भ्रष्टाचारी है पाए तो वो हमारे जेल में खिलाफ। जाएगा, तो फिर उसके बाद जेल में जाएगा, या फिर कोई ऐसे सबूत दिए जाते हैं उस तब वो जेल में जाता है सामने वाला। मैं आपसे वही कह रहा हूं कि अगर कुछ बड़े बड़े सबूत होंगे तो उसके लिए अगर ये चीज की जानकारी पहले से हुई होगी पार्टी के पास तो ये चीज है। खैर ठीक है, चलिए। लेकिन आप मुझे बताइए, अब जब आपके पार्टी के नेता चले गए तो आपको लगता है कि इससे होने वाले चुनाव में नुकसान होगा? क्योंकि अगर कोई बड़ा मंत्री छोड़ के जाता है थोड़ा नुकसान तो जरूर होता है पार्टी को। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मुख्य नेता अरविंद केजरीवाल जी हैं और सब जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बड़े नेता हैं। और पार्टी को अगर पार्टी को लोग छोड़ के जा रहे हैं तो बीजेपी के भी अनिल झा इतने बड़े नेता विधायक थे, वो पहले उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी है, और भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने पार्टी ज्वाइन करी है। तो ये सब तो चुनाव के दौरान होता है, कोई पार्टी छोड़ के जाता है और नए लोग पार्टी में आते भी हैं। तो जो छोड़ के बिल्कुल जाना बिल्कुल चाहे बिल्कुल सही कहा आपने बबीता जी। लेकिन कोई पूर्व विधायक है और कोई वर्तमान मंत्री है तो फिर थोड़ा तो फर्क पड़ता है ना। वर्तमान मंत्री कोई जा रहा है, और अगर देखें दिल्ली में कुछ ही गिने चुने मंत्री हैं, क्योंकि सीटें कम है तो बहुत ज्यादा मंत्री नहीं बना सकते, तो आप पूर्व विधायक को वर्तमान मंत्री से कंपेयर अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। लेकिन कुशल कंवर जी, लेकिन आपको लगता है इस तरह से ठीक है, वो मंत्री थे अभी कुछ दिन पहले ही और झंडा भी उन्होंने फहराया था और उस वक्त बड़ी अरविंद केजरीवाल की तारीफ भी कर रहे थे, लेकिन अब वो बीजेपी में आ गए, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। आपको लगता है कि इस तरह की रणनीति से बीजेपी यहां पर विधानसभा चुनाव का जो एक रण है वो जीत पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई रणनीति नहीं है कि दूसरे पार्टी के नेताओं को तोड़े। ये कैलाश नहीं, मैं गलौच तोड़ने की बात नहीं कर रहा, अपनी लेकिन दूसरे पार्टी के जो नेता हैं जो वर्तमान में मंत्री थे कुछ समय पहले, लेकिन अब वो बीजेपी में आ गए, ये तो रणनीति है ना कि उनको आप बीजेपी में शामिल कर लीजिए। तो उनके आने से आपको लगता है कि कुछ फायदा होगा बीजेपी को दिल्ली में? देखिए, जो भी अच्छा कार्य करता हो किसी भी पार्टी का, हमारी भारतीय जनता पार्टी सदैव हमेशा उनका वेलकम करेंगे। और रीजन यही है, अगर कैलाश गहलोत जी ने कुछ गलत किया होता, कुछ करप्शन किया होता, तो शायद भारतीय जनता पार्टी उनको शायद लेती भी नहीं। मेन रीजन यही नहीं है। तो आप ये ऐसे तो बहुत सारे बीजेपी कैसे डिसाइड करेगी? बीजेपी के पास कोई एजेंसी थोड़ी है। कुशल कंवर जी, बीजेपी के पास कोई एजेंसी थोड़ी है। पूछताछ हुई है इनके साथ है कुशल कंवर जी, कई बार इनसे पूछताछ हुई है शराब घोटाले में, और आप कह रहे हैं कि कुछ गलत किया होता तो बीजेपी के पास एजेंसी थोड़ी है। एजेंसी आप बीजेपी को थोड़ी रिपोर्ट करती है, एजेंसी तो कोर्ट में सीधे जाकर रिपोर्ट करेगी ना। और अभी तो यह मामला चल ही रहा है, शराब घोटाला मामला कोई बंद नहीं हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। पर ऐसा कैलाश गहलोत जी ने ऐसा देखिए ईडीए, और देखिए जब एक पार्टी के अंदर एक बंदा एक काम गलत करता है ना तो सब पे आरोप आते हैं। तो ऐसे ही जैसे कैलाश गहलोत जी हैं, हो सकता है आम आदमी पार्टी के अंदर ऐसे और भी वरिष्ठ नेता हो जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आना चाहते हो। कुछ उन्होंने ऐसे काम कर रहे हो, वो डर रहे हो, तभी वो नहीं आ पा रहे पार्टी के अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी चाहे कोई भी पार्टी हो, सबके लिए वेलकम है। आप आइए, हमारी पार्टी ज्वाइन करिए, पर हाँ बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए पार्टी का, कैंडिडेट का या कार्यकर्ता का। बस यही एक रीजन है। नहीं तो ऐसे तो आम आदमी पार्टी के अंदर और भी वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कुछ किया है तभी नहीं आ पा रहे, तभी वो जेल भी गए हैं। बहुत सारे रीजन कौन कौन से कुछ नाम और गिना दीजिए कुशल कंवर जी, कुछ नाम और गिनवा दीजिए कौन कौन से अच्छे नेता पार्टी में जो आपको लगता है, जो आप लोग को लगते हैं लेकिन वो बीजेपी नहीं ज्वाइन कर पा रहे, कुछ नाम गिना दीजिए। वो आपको आने वाले टाइम में पता लग जाएगा, क्योंकि रीजन क्या है मैं आपको यही बता रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं और कितने बड़े नेता आप पार्टी की बीजेपी में शामिल होते हैं या बीजेपी के नेता आप पार्टी में शामिल होते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, कुशल कंवर जी और बबीता जी, शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखना होगा जिस तरह से अब कैलाश गहलोत ने आप पार्टी का दामन थाम कर बीजेपी ज्वाइन की है, इससे कितना बीजेपी को फायदा होता है और आप पार्टी को कितना नुकसान होता है। लेकिन आरोप जरूर लगे थे, ईडी ने जांच पड़ताल भी की थी, लेकिन उससे अभी कोई ऐसे कुछ बड़ा निकलकर सामने नहीं आया। लेकिन जनता इसको किस तरह से देखती है और चुनाव में किस तरह से वोट डालती है, जनता के ऊपर है। लेकिन देखना होगा इससे फायदा नुकसान किसको कितना होता है। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।